हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग बच्चा पार्टी, अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो कहीं ना कहीं आप भी जो है कैसे पेपर राइटिंग करें इस टॉपिक को सर्च कर रहे हो। तो देखो, आप लोगों को जो है एग्जाम जो होता है इस एग्जाम में इस तरीके का ही पेपर मिलता है, मतलब चौड़ा सा। आपको लिखना कैसे होता है इस तरीके से, जो आप लोग अभी तक लिख रहे होगे कोई भी कॉपी में नोट्स वगैरह बना रहे होगे उसमें इस तरीके से बना रहे होगे, लेकिन अब आपको जो एग्जाम में कॉपी मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बता रहे होंगे कि आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है। शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट में कितना लिखना है, लॉन्ग में कितना लिखना है, कितने लाइन में लिखना है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, और जो चीजें हम बता रहे होंगे बस उसको आप फॉलो कर लेना। देखो, सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई गलती हो जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलती हो जा रहा है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पेज आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करता हूं। ठीक है, और जूम करके आपको मैं दिखाने का कोशिश करता हूं। देखो, आपको यहाँ पे एक पेज दिख रहा होगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा पेज। ठीक है, इस पेज में आपको शो हो रहा होगा, ये देखो कट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर कुछ गलती होगा तो सिंपल जो है इस तरीके से हम लोग इस तरह से कट करेंगे, और एक और लाइन तुम इधर से भी खींच सकते हो। ठीक है, मतलब बस इसको क्रॉस कर दो, इधर से क्रॉस कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर से कट, इधर से कट, बस इतना ही। ऐसे 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 कट नहीं करना है, बस या तो एक बार में कट कर दो या दो लाइन में कट कर दो, और कुछ नहीं करना है। तो अगर कुछ गलती हो जा रहा है तो इस तरीके से कट कर देना है आपको। ठीक है, अब लिखना कैसे है, तो देखो कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये करना है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हो, तो सबसे पहले क्या करो कि जितना अच्छा होगा आपका, क्या होगा कि क्वेश्चन के ऊपर में क्वेश्चन लिख दो, या क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे फिर भी आपका जो है काम चलेगा। लेकिन अगर तुम करोगे कि भैया अगर क्वेश्चन लिख दोगे, अगर क्वेश्चन लिख दोगे, जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये पेज आपको दिख रहा है। ठीक है, ये पेज आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये पेज आपको दिख रहा है। अगर इस पेज में यहाँ पे क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन, गिव टू फैक्टर विच अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसमें क्या किया है भैया, हम चाहते, अगर कोई स्टूडेंट चाहता तो सिंपल जो है लिख देता कि पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, लेकिन इसने क्या किया कि द टू फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां से पता चल रहा है कि सी जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पहले पॉइंट में सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब एरिया। इसका मतलब ये है कि एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, तो वो हमने लिख दिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो दूसरा पॉइंट में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। तो इस तरीके से करना है। फिर और नीचे जाओगे तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है तो उसको डिफाइन किया, फिर यहाँ पे लिखा, फिर इस तरीके से। अगर अगर यहाँ पे अगर कुछ पॉसिबल जो है फिगर होता, मान लो इस क्वेश्चन का कुछ पॉसिबल फिगर होता, तो इस फिगर को जो है हम लोग इस साइड में बना देंगे। जैसे हम लोग इस तरीके से बना रहे, तो अपने राइट हैंड साइड में, मतलब इस साइड में हम लोग फिगर को बना देंगे पेंसिल से। हमेशा फिगर को पेंसिल से बनाने की कोशिश करना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग पेपर राइटिंग करते हैं। गलती हो जाता है तो कैसे काटते हैं, पेपर में अगर क्वेश्चन है तो कैसे लिखते हैं, और अगर अगर हम यहाँ पे एक और चीज लेकर आए हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कि एक क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने डिफाइन किया। स्टूडेंट क्या करेंगे, जो टॉपर स्टूडेंट होंगे तो वो पहले डिफाइन करेगा, फिर एरो देकर जो है उसके बारे में लिखेगा कि भैया इसको डिनोट इसे करते हैं, फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसका यूनिट, जो भी यूनिट है, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जो भी यूनिट है वो यूनिट लिखेगा। इधर जो है फिगर बनाएगा कि हाँ Q1 जो है Q पे फोर्स लगा रहा है, तो इस तरीके से फिगर बनाएगा। फिर उसके बाद उसका डायमेंशन, देखो यहाँ पे पूछ नहीं रहा था, यहाँ पे यूनिट पूछा ही नहीं था, यहाँ डायमेंशन पूछा ही नहीं था, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला पूछा ही नहीं था। बच्चा क्या करेगा, अगर अगर कोई मूर्ख बच्चा होगा, ठीक है, जो कि सीधा जो है रट वट के चल जाएगा, कहीं से किसी भी टीचर का जो गेस्ट क्वेश्चन है ये सारी चीजें रट के चल जाएगा, तो ये गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा कि सिर्फ इस लाइन को लिखेगा, बात खत्म, सोचेगा कि हमको तो फुल नंबर मिल जाएगा। नहीं, फुल मार्क्स दो नंबर तभी मिलेगा जब ये आप ये पूरा और ये फिगर और ये पूरा लिखोगे, तभी आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स में अगर है तो सिंपल 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो,
5 मार्क्स में तो डेरिवेशन आता है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर है तो रिएक्शन है, तो रिएक्शन जितने लाइन में होगा उतना ही लिखेंगे ना, उससे ज्यादा क्या ही करेंगे रिएक्शन में। ठीक है, तो ये चीज है। अगर 5 मार्क्स है, मान लो फिजिक्स के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो उस 5 मार्क्स में डेरिवेशन आ रहा है, तो डेरिवेशन आ रहा है तो पूरे डिराइव कर देंगे, डिराइव कर जितना लाइन में हो, चाहे वो 2 पेज में हो, चाहे वो 1 पेज में हो, चाहे वो 10 पेजेस में हो। ठीक है, जितने पेजेस में डेरिवेशन हो सकता है कोई डेरिवेशन, उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा उसमें थोड़ी कर सकते हैं। जितना का होगा क्वेश्चन मतलब डिराइव करने का लाइन, उतना ही करेंगे ना, ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेप आप कहां से ला दोगे, नहीं ला सकते हो। तो वही चीज है, 5 मार्क्स में जितना आप पढ़े हो डेरिवेशन वगैरह वही वही लिख देना है और कुछ भी नहीं। 2 मार्क्स में सिंपल क्या करना है कि अगर कोई डिफिनीशन टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स लिख देना है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड हमने क्या किया, नोट्स लिख दिया। तो इस तरीके से आपको करना है। और हाँ, एक छोटा सा टिप्स आप सब लोगों को हम देना चाहेंगे कि देखो एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो हमेशा क्या करना, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ठीक है, आपको पता है कि भैया 10 क्वेश्चन शॉर्ट बनाना होता है, 3 क्वेश्चन लॉन्ग बनाना होता है। बट मेरा बात मानना, 10 पहले वो क्वेश्चन बना लेना जो कि एकदम आपको कंठस्थ है कि ये 10 क्वेश्चन मेरे सही होंगे ही होंगे। तो पहले वो 10 क्वेश्चन बना लेना जो कि एकदम कंफर्म है कि सही होने ही होने हैं ये तीनों सब्जेक्ट में। फिर आपको क्या करना है, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बना कर आना है, 3 to 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बनाकर आना है, 3 से 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बनाकर आना है शॉर्ट में। और लॉन्ग में क्या करना है, 1 से 2 कोशिश करना है, 1 से 2, 1 भी बन जाए काफी है, ठीक है, 2 बन जाए तब तो बहुत अच्छा है। तो 3 क्वेश्चन तो बनाना ही है, पहले वो वाला जो कि एकदम आपको सही सही आता हो। फिर क्या करना है कि 1 से 2 क्वेश्चन में हाथ लगाना है, सही आता हो नहीं आता हो, लेकिन कुछ भी राम आम खाता है ये भी लिख के आ जाना, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाकर आना। क्योंकि भैया आपके एग्जाम में जो है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने पे नंबर मिल जाता है, क्योंकि मैनुअली चेक होता है। उतना सारे कॉपी में जो है आपको ये नहीं देखेगा कि कितना क्वेश्चन आपने बनाया है, काउंट नहीं करेगा, वो सीधा जो है टीचर जो है ना कॉपी लेता है इस तरीके से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन का आंसर ये है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्वेश्चन तक नहीं पढ़ता है, ठीक है, क्वेश्चन तक नहीं पढ़ता है। फिर इधर ये सही है, ये सही है, और नंबर उसी समय बैठाते चले जाता है। नंबर बैठाता, जो हम मान लो चेक कर रहे हैं तो हम नंबर बैठाएंगे, चेक करेंगे, जो दूसरा टीचर होगा वो क्या करेगा, सिर्फ उस नंबर को काउंट करेगा, ठीक है। दूसरा टीचर काउंट करता है, वही काउंट नहीं करेगा, दूसरा टीचर काउंट करता है। 2 टीचर होते हैं, एक टीचर क्या करेगा, चेक करेगा, एक टीचर नंबर काउंट करेगा, क्वेश्चन नहीं काउंट करता है, सीधा नंबर काउंट करते चला जाता है, ठीक है। फिर तीसरा टीचर क्या करता है, तो तीसरा टीचर जो टोटल मार्क्स आता है ना उसको रिजल्ट पे पब्लिश कर देता है, मतलब रिजल्ट जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर पे जो है उसको डाल देता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो मैनुअली होता है, मैनुअली में आपका उतना चेक नहीं होता, चेक हो भी गया तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो आपके सही थे, उसके तो नंबर मिलेंगे, बाद वाले क्वेश्चन को काट देगा कि हाँ चलो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चा बना लिया था गलती से। तो ये चीजें होता है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बनाकर आना है, ठीक है। अगर आपका मैथ्स है, अगर आपका मैथमेटिक्स है, इंग्लिश हिंदी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मैथ्स के लिए कह रहा हूं, इंग्लिश हिंदी में भी आप कर सकते हो, बट इंग्लिश हिंदी में तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं ना। तो मैथ्स है, तो मैथ्स में आपको पता है कि भैया 15 क्वेश्चन शॉर्ट बनाने होते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन जो है लॉन्ग बनाना होता है। तो 15 नहीं, मैथ्स में लगभग जो है 15 क्वेश्चन तो बनाओ ही बनाओ, सही सही जो आपको आता हो। उसके बाद इसमें भी 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना कर आओ, ठीक है, इसमें भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना कर आओ। सिंपल सा ये छोटा सा टिप्स है, टॉपर यही काम करते हैं। मैंने जितने भी टॉपर से बात किया है आज तक, सब लोग यही बात बोलते हैं कि हम जो है एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाकर आए हैं। बस ये काम करो, मजा आ जाएगा। फिर फिलहाल बच्चा पार्टी, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके जाइएगा, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए नीचे में। और बच्चा पार्टी, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो उनके लिए हम लोग जो है कोर्सेस ऑनलाइन बैच जो है ऐप पे आ चुका है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी भी मीडियम का हो तो स्टार्ट होने वाली है। बाकी क्लास 12 का बाकी जो है, अगर कोई बच्चा जो है ऑफलाइन पढ़ना चाहता है हम लोगों से, तो हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है, सुपर 30 बैच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट, ओनली 30 स्टूडेंट, उनका पहले एग्जाम होगा। जितने भी बच्चे जो है फॉर्म फिल करेंगे, बहुत जल्द ये बैच ऐप पे या फिर बोले तो यूट्यूब पे लॉन्च होने वाला है। तो पहले उनका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद उनको यहीं पे रखा जाएगा,
ठीक है। अब रहने के लिए वो अपना खुद का भी व्यवस्था कर सकते हैं, हम लोग भी व्यवस्था करवा सकते हैं, बाकी यहाँ पे जो भी फी लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उनका पहले ऑफलाइन पूरे बिहार के जितने भी बच्चे हैं कोई भी आ सकता है, लेकिन ओनली 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 30 स्टूडेंट का ये बैच होगा, सुपर 30, और उन्हीं 30 में से नेक्स्ट 2026 में टॉपर निकलने वाले होंगे। ठीक है, तो उनको रखा जाएगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक यहीं पे रखा जाएगा और यहीं पे रख के पढ़ाई करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो उन 30 स्टूडेंट के लिए जो है एक बैच आ रहा है, तो आप लोगों के जो कोई छोटे भाई बहन हो तो वो ये वीडियो जो है, ये क्लिप जो है उनके तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो है उनको इससे फायदा मिल सके और आपके छोटे भाई बहन या पड़ोस अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो टॉपर स्टूडेंट निकल सके, क्योंकि हम लोगों को वो 30 स्टूडेंट को पूरा टॉप 30 में वो 30 स्टूडेंट होने चाहिए, ये हम लोगों का संकल्प है। तो फिलहाल बच्चा पार्टी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके जाइएगा। कोई दिक्कत हुआ हो नीचे कमेंट कर दीजिए, अगर अभी भी कोई डाउट रहा हो नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार, बाय बाय बच्चा पार्टी।